हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होगे और खुश होगे। खुश होगे, हाँ। खुश रहा करो भाई। आज है अपना डे नंबर, एक मिनट, आज डे कौन सा है? सैटरडे है ना। आज है अपना डे नंबर 13 मिनी व्लॉग सीरीज़ का। अब ये तो पूरा व्लॉग में आ रहा है, मतलब ये फुल व्लॉग में शूट कर रहा हूँ बहुत दिनों बाद। यूट्यूब में मेरे मिनी व्लॉग्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे, मतलब कॉपीराइट आ चुका था, तो वो पूरा स्ट्राइक लग चुका था, इस वजह से मैंने डालना ही नहीं। एंड हम दोबारा मिनी ब्लॉग्स यूट्यूब पर डालना स्टार्ट करेंगे। ये है फुल डेडिकेटेड अपना डे नंबर 13 जो मैं शूट कर रहा हूँ, पूरा कल शूट करेंगे पूरे दिन का। इसी को थोड़ा हम कट वट करके मिनी ब्लॉग में डाल देंगे। ठीक है, बता रहा हूँ। हाँ, तो सुबह मैं उठा था 3:30 बजे। अभी सुबह के हो रहे हैं 5:55 54, मतलब 5:54 या 5:55 ऐसा टाइमिंग कुछ हो रहा होगा। जब घड़ी है तो है, ओ उससे भी कम हो रहा है टाइम, लेकिन मतलब दिख रहा हुआ ही हो। रोलेक्स। कल रात को मैंने किया था, कल रात को तुम एक थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, ठीक है, हल्की सी। कल रात को मैं पढ़ना चालू करने वाला था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5। जब मैं पढ़ने लगा तो फिर सर ने बोला, मतलब रक्षक सर ने बोला, चैप्टर 1 नहीं आता है, चैप्टर नंबर 5 मत देखना, मत करना। फिर गया, फिर मैंने कल ही रात में एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया, लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिक एंड फील्ड का। और अभी सुबह मैंने लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। कूलम फोर्स वाला टॉपिक हो चुका है, मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ अभी स्टार्ट करना है, अभी करूँगा उसके बाद। तो अभी 6 भी नहीं बजे एंड कंप्लीट हो चुका हमारा एक लेक्चर। अब इसके बाद एक और लेक्चर कर लूँगा एंड फिर देखते हैं भाई केमिस्ट्री का करना है या बायो का करना है, क्या करना है। लेक्चर नंबर 3 कर लेता हूँ मैं अभी है। सबसे पहले मैं अपनी लीव लिख लेता हूँ भाई, स्कूल की लीव लिखनी पड़ेगी मुझे। वो लिख कर स्टार्ट करता हूँ वही 6 बजे करीब अपना। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं, मतलब 7:30 होने वाले हैं। अभी जा रहा हूँ मैं अपने दोस्त को अपनी लीव एप्लीकेशन देने के लिए, मतलब फिर वो सर के पास दे देगा। सुबह भाई देख रहे, इतना पॉल्यूशन, इतना मौसम ऐसा हो रखा है, दिख रहा है ना। वो ऐसा माहौल में कैसा रहे होगा, होना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो हाँ, बस आधे घंटे का सेकंड, जब जो मैं लेक्चर नंबर 3 देख मैंने बोला था मैं करना है मुझे, वो बस आधे घंटे करीब का तो बचा हुआ है, 1 मिनट रुक जाएगा एकदम, तो उसको कर लेंगे भाई। अभी लीव जाके देकर आ जाता हूँ तो कर लूँगा। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे भाई हमारे यहाँ पे AQI तो भाई 400 पार ही है पॉल्यूशन। सोच रहा था पॉल्यूशन होएगा छुट्टी मिल जाएगी, अभी छुट्टी ही नहीं मिली तो पॉल्यूशन का क्या करना है भाई। वो क्यों रहा है पता नहीं, पता तो है वैसे, पर छोड़ो क्या बोले हैं, कोई इस बारे में बोल नहीं सकता, मैं बोलूँगा तो फिर बंदे बहुत दिल पे ले जाते हैं मेरी बातों को, ले जाना चाहिए भाई ना। सच बोलता हूँ लेकिन मैं, और सही बोलता हूँ मैं। लीव तो भाई दे दिया है ना। एक तो यार मेरे बालों का जो टेंशन है मेरे को, क्या है कि अभी थोड़े बाल ऐसे गीले से हैं, तो ये और से नीचे की और ऊपर सेट नहीं हो पाए मेरे से। वो तो करना ही करना है, देखना ही करना ही करना है। अभी हो रहे हैं 1:10, मतलब दोपहर के 1:10। कुछ जा ही बेकार हो गया यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक ने फील्ड के, मतलब जैसे कि मैंने सुबह वाले व्लॉग में बताया था, सुबह वाले व्लॉग कह रहा हूँ, सुबह वाले पोर्शन में आपने देखा होगा। सेकेंड लेक्चर हो चुका है एंड थर्ड लेक्चर भी मैंने कर लिया है एंड मैंने फोर्थ लेक्चर भी कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। तो मैं परिश्रम 1.0 से मैं कर रहा हूँ। परिश्रम 1.0 में इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड के 9 लेक्चर ही हैं। मैं सच बताऊँ, मेन इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी मैंने पेपर के लिए मिड टर्म के लिए मैंने पढ़ा था एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैंने मिड टर्म के लिए पढ़ा ही था। हालांकि मुझे दोनों में से लाइक 50% ही आता है, करंट 50% आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी मुझे 50%। हाँ, मैं करूँगा तो मुझे जल्दी से जल्दी मुझे दिमाग में बैठ जाएगा चैप्टर हो जाए। मैं ये चैप्टर करने ही नहीं वाला था इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड, मतलब मैं जैसे ही गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जैसे मैंने सुबह बताया मैग्नेटिज्म मैटर में पढ़ने के लिए गया, सर ने बोल दिया चैप्टर 1 के बिना चैप्टर नहीं होगा, तो बस उन्होंने बोला और फिर क्या,
अब मैंने जो मेरे को थोड़ा मुझे लगा कि मैंने थोड़ा गलत स्ट्रैटेजी मैंने क्या कर दिया कि मुझको जो है उनका वन शॉट देख लेना चाहिए था, जो रक्षक सर ने उनके चैनल पे डाल रखा है। इलेक्ट्रिक एनफील्ड इलेक्ट्रिक चार्जर्स एनफील्ड का 2.5 घंटे का वन शॉट है। उसको देखने से तो मेरे को शायद जो है मैनेजर मैटर शायद मेरे समझ में आ ही जाता। आई होप सो आ ही जाता ऐसे तो। बट फिर मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैंने सोचा चलो लेक्चर ही डिटेल में ही कवर कर लेते हैं। सो मेरा पेपर है कब? आपको कैसे पता होगा कब? मतलब मुझे ही पता बनाना था। पेपर है भाई अपना पहला मेरा प्री बोर्ड, मतलब मेरा मैं बायो वाला हूँ, तो मेरा पहला प्री बोर्ड है 15 तारीख को, 15 दिसंबर। केमिस्ट्री का प्री बोर्ड है 22 तारीख के करीब, 20 या 22, मुझे डेट फिर भी पता नहीं भाई, बट हाँ 20 तारीख मतलब 15 को केमिस्ट्री का। उसके बाद मुझे कुछ ध्यान में ही नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है उसमें मुझे करना है कुछ तो, और फिजिक्स में भी मैं लगा ही हुआ हूँ। तो यही चीज़ जो है, तो 20 या 22 को है अपना। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगा भाई, यहाँ पूरी डेट शीट का फ़ोटो ही चिपका दूँगा, ठीक है, कब है कब नहीं। तो 20 या 22 को अपना फिज़िक्स का पेपर है, तो आज से अगर मान लो 22 को ही पेपर है मेरे हिसाब से, तो शायद चलो 20 को पेपर है, तो मैं अपने पास करीब 28 दिन बचे हैं सिर्फ। अगर हम 20 से हिसाब जोड़े जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ व्लॉग, तो 27 या 28 दिन मेरे पास बचे हैं। एंड उसमें से मैंने डुअल नेचर, एटम और न्यूक्लियस ऑलरेडी लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया है, और डुअल नेचर की मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रखी है। मतलब दो एक टॉपिक रहता था मेरा, एंड उसको भी मुझे करना है। एंड एटम्स और न्यूक्लियस का थ्योरी वाला पोर्शन जो है ऑलमोस्ट बहुत बुरी तरीके से आता ही है। अब जो करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो वो उसका अलग मैंने एक अलग टाइमलाइन में डाल रखा है उसको, कि उस समय पे करना है। तो अभी बस यही करना है मैं अपनी वेटरन एनफील्ड। फिलहाल मैं थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ कि क्या मुझे केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ने बैठूँगा, फिज़िक्स में चैप्टर्स जो हैं मैं बहुत सारे नहीं कर पाऊँगा। मतलब पहले मेरा था प्लान कि सिर्फ़ पार्ट 2 करनी है फिज़िक्स की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करना है, यानी कि 7 चैप्टर मुझे कर लेने हैं, जिससे मतलब बोर्ड में भी 37 नंबर पे आएँगे ये 7 चैप्टर। तो मैं सोच रहा बस यही बढ़िया तरीके से कर लेता हूँ, मेरा काम निकल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा प्लान चेंजेस हुए, ये सोचा यही कर लेता हूँ, तो ये अब थोड़े ज़्यादा चैप्टर कर लूँगा। अगर जो मैंने प्लान बनाया है वो कर तो ले जाऊँगा, बट अब मैं स्कूल घर पे बैठा हूँ, स्कूल नहीं जा रखा, तो वो कर लिया मैंने। अभी मैं थोड़ा और मतलब अभी मैं ना थका नहीं हुआ हूँ। अगर मैं स्कूल जाता तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक जाता, क्योंकि मेरे को स्कूल में मेरी दिमाग खराब हो जाता है कि लो, एक तो गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आ जाता है, और फिर जब मैं उसका रिएक्शन कुछ नहीं कर पाता हूँ ना, फिर और दिमाग खराब होता है। आया था मैं बाहर, मम्मी ने बोला टमाटर टमाटर लाने, टमाटर। मुझे ऐसे बहुत दिनों बाद लग रहा है कि चलो मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, वरना तो पता नहीं क्या ही बना रहा था इतने दिनों से। टमाटर बड़े मजे ना, वाह टमाटर बड़े मजे। टमाटर का भाई टमाटर, जीवन टमाटर में ही बसा है, टमाटर ही जीवन है, समझे? यहाँ से स्टार्ट है लेक्चर नंबर 2। फिर ये रहा, फिर ये वाला पोर्शन, फिर ये। ठीक है, मुझे देखते ही याद आ जाएगा। ये सेकंड, ये भी लेक्चर नंबर सेकंड का ही है। ये लेक्चर नंबर थर्ड का है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये नोट्स तो थोड़े अधूरे हैं, मुझे पूरे करने हैं, पूरे करूँगा मैं भी बैठ के। ये रहा एंड ये पूरा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे जिसकी जगह मैंने छोड़ी है, क्वेश्चन लिखने थे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर इसके ये क्वेश्चन, फिर ये रहा, और ये 2 पन्ने। फिर यहाँ से लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट। तो थोड़े से जो नोट्स रहते हैं वो नोट्स करने हैं मुझे अभी, और मैंने दो डीपीपी कर ली है। बस इतना ही किया है अभी तो। कोई इंसान कितना ही अपने जीवन से खेल सकता है। ये भाई दही जो मैं भी लाया हूँ दुकान से खरीद के, मतलब दुकान से ही, और खाना वाना नहीं खाऊंगा मैं अभी, दही खा रहा हूँ, इसीलिए मतलब ये भी खाना ही हो गया वैसे तो। बट ठंड हो रही है और मैं एकदम बहुत ठंडी है भाई ये दही, दही ठंडी ये तो होगी। तब भी देख रहे हो मेरे कारनामे, और हाँ, जबकि मेरी थोड़ी हालत सही नहीं है, फिर भी अब मुझे पता चल चुका है कि क्यों मैं वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर हूँ इंडिया का, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए ऐसी डकैती कभी करना नहीं छोड़ूंगा।